हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंडिया जो कि स्टार्टअप्स के लिए एक बहुत ही हाई ग्रोथ नेशन देखा जाता है, जहां पे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स, बहुत अच्छे स्टार्टअप्स और ग्लोबल एक्सपेंशन कर रहे हैं, ऐसे स्टार्टअप्स बने हैं। फ्लिपकार्ट हो गया, ओयो हो गया, ओला हो गया, पेटीएम हो गया, राइट। बड़े बड़े स्टार्टअप्स बने। अचानक से इंडिया में ऐसा क्या हुआ कि 2023 में स्टार्टअप फंडिंग 80% गिर गई कंपेयर टू 2022। गाइस 80%। और ये कोई छोटा नंबर नहीं है, ये 5-10%, 20% नहीं है, ये 80% है, जो कि बहुत सीरियस मैटर है, राइट। और आप देखेंगे कि आजकल आप किसी भी स्टार्टअप न्यूज़ वेबसाइट पे चले जाइए तो आपको बहुत आराम से दिख जाएगा कि बहुत सारे स्टार्टअप्स के वैल्यूएशन कट हो रहे हैं। मीशो का वैल्यूएशन कट हो गया, पेटीएम का वैल्यूएशन कट किया, ओयो का वैल्यूएशन किसी ने मार्क डाउन कर दिया। आप ये एग्जाम्पल देखिए, नेस्टअवे जो कि एक टाइम पे 1600-1800 करोड़ रुपए की कंपनी थी, आज उसको सेल किया गया है 90 करोड़ में, सिर्फ 90 करोड़ में। आप सोच सकते हैं इन्वेस्टर्स को कितना लॉस हुआ होगा। मतलब अगर मैंने 100 करोड़ एज अ वीसी फर्म नेस्टअवे में उसके पीक वैल्यूएशन पे लगाए होते तो आज उसमें से सिर्फ मुझे 5 करोड़ ही मिलते। 95 करोड़ का लॉस, बहुत बड़ा लॉस है। तो ऐसा अचानक से क्या हो गया इंडिया में कि जो स्टार्टअप्स इतने बूम पे थे, अचानक से एकदम से एक विंटर आ गया है, राइट। और एज एन एंटरप्रेन्योर, एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, आप अपना स्टार्टअप कर रहे हैं या करने वाले हैं, तो आपको इससे क्या सीख लेनी चाहिए और आगे क्या स्टेप्स लेके जाना चाहिए जिससे आप इस विंटर में ना फंसे। तो इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे। अब अचानक से इंडिया में ऐसा क्या हुआ जहां पे स्टार्टअप्स एकदम बूम में थे और अचानक से एकदम फंडिंग विंटर आ गया, स्टार्टअप्स के लिए विंटर आ गया। ये समझने के लिए हमको चलना पड़ेगा बैक टू 2021। अब जो 2021 ईयर है उसको हम आईपीओ फ्रेंजी ईयर भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब कि उस साल बहुत सारे आईपीओज लॉन्च हुए, स्पेशली स्टार्टअप्स के, और जिनके लॉन्च नहीं भी हुए वो बहुत जल्दी अपना लॉन्च करने का प्लान कर रहे थे। फॉर एग्जांपल जुलाई में 2021 के जुलाई में जोमेटो ने अपना आईपीओ लॉन्च किया। दिसंबर में या नवंबर में पेटीएम और नाइका ने अपना आईपीओ लॉन्च किया, राइट। ऐसे ही बहुत सारे आईपीओ लॉन्च हुए। अब जब इतने सारे आईपीओ, स्टार्टअप्स के आईपीओ लॉन्च होने लगे, और स्टार्टअप्स का आईपीओ एक बहुत बड़ी बात होती है, राइट। आप जीरो से कंपनी स्टार्ट करो और बहुत छोटे टाइम में आप उसको पब्लिकली लिस्ट कर दो, बहुत बड़ी बात है। अब जब ग्लोबली इन्वेस्टर्स ने देखा यार इंडिया में तो स्टार्टअप्स का आईपीओ हो रहा है बहुत अच्छा, तो उन्होंने स्टार्टअप्स में और ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया, बहुत ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया। इन्वेस्टर्स ने ऐसा क्यों किया? अब इसके लिए थोड़ा सा समझते हैं कि आईपीओ से इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट होता है, राइट। अब मान लीजिए मैंने पेटीएम में एज अ वीसी फंड 100 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और उसकी वैल्यू बढ़ के 200 करोड़ हो गई। तो जो उसकी वैल्यू बढ़ी है वो मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आए 200 करोड़, वो मेरे बुक में वैल्यू बढ़ी है, राइट। वो एक बस पीस ऑफ पेपर में लिखा जाता है कि मेरे 100 करोड़ की वैल्यू आज 200 करोड़ हो गई है। लेकिन अगर मुझे कभी इमरजेंसी में 200 करोड़ चाहिए तो मैं ले नहीं सकता हूँ। अब क्यों नहीं ले सकता? क्योंकि मुझे एग्जिट नहीं मिलेगी पेटीएम से। एग्जिट मुझे दो ही केसेस में मिलेगी। नंबर 1, या तो मेरे इक्विटी कोई एक बड़ा इन्वेस्टर खरीद ले, जो कि थोड़ा रेयर होता है। नंबर 2, अगर कंपनी आईपीओ कर ले, पब्लिकली लिस्ट हो जाए, तो मैं अपने शेयर्स पब्लिक को बेच सकता हूँ वो 200 करोड़ के, और मुझे लिक्विड कैश मिल जाएगा, राइट। मेरा प्रॉफिट, जो मेरी वैल्यू इंक्रीज हुई है, वो मैं रियलाइज कर सकता हूँ। तो ये इन्वेस्टर्स के लिए एक बहुत बड़ा बेनिफिट था, इसलिए उन्होंने पैसे पंप करना शुरू कर दिया इंडियन स्टार्टअप्स में। सिर्फ पेटीएम और जोमेटो में ही नहीं, बहुत सारे स्टार्टअप्स जो कि आईपीओ प्लान कर रहे थे उनमें भी बहुत पैसे आए, और जो यंग स्टार्टअप्स जो तेजी से ग्रो कर रहे थे उनमें भी इन्वेस्टर्स ने बहुत पैसे लगाए, ये सोच के कि कल को जाके वो आईपीओ कर लेंगे। अब कट टू 2023, आज हम देखें तो पेटीएम की वैल्यू 60% तक गिर चुकी है, नाइका की वैल्यू भी ऑलमोस्ट 60% गिर गई है, जोमेटो की वैल्यू 40% गिर गई है। एक डिलीवरी इज अ वेरी गुड स्टार्टअप, लॉजिस्टिक स्टार्टअप था, उसकी वैल्यू आज 30% गिर चुकी है, राइट। तो अब ये समझते हैं कि इनकी वैल्यू आखिर गिरी क्यों, ऐसा क्या हुआ जो कि एक टाइम पे इंडिया के यूनिकॉर्न चाइल्ड्स माने जाते थे, यूनिकॉर्न स्टार्स माने जाते थे, उनकी वैल्यू अचानक से 60% गिर गई। आप फिर सोचिए, 60% इज अ बिग नंबर गाइस, जैसे ये 5-10% वैल्यू नहीं गिर रही है। 60% मतलब वैल्यू आधे से भी कम हो गई है। ये हुआ क्यों? अब इसके लिए समझते हैं कि आईपीओ से पहले यूजुअली जो जितने भी स्टार्टअप्स रहते हैं वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रहते हैं, राइट। और जब आप आईपीओ करते हैं, लिस्ट होते हैं, तो आपको एज अ लिमिटेड कंपनी, एज अ पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होना पड़ता है। इसका क्या इम्पैक्ट होता है? जो आपके फाइनेंशियल्स, आपके जितने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, प्रॉफिट लॉस रेवेन्यू, जो पहले आपके प्राइवेट रहते हैं, अब उसको पब्लिक भी देख सकती है। आप चाहे तो किसी भी इन्वेस्टमेंट ऐप जैसे कि ग्रो पे जाके देख सकते हैं लिस्टेड कंपनीज और उनका रेवेन्यू कितना है, ईयर ऑन ईयर उनका प्रॉफिट कितना है। तो जब ये कंपनीज लिस्ट हुई, राइट, पेटीएम, जोमेटो, नाइका,
तो लोगों की नज़र पड़ी कि यार इनका रेवेन्यू तो बहुत अच्छा है, आप देखो सबका रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन अब मैं आपको इन सब के प्रॉफिट्स दिखाता हूँ। इनके प्रॉफिट्स है ही नहीं, ये तो सब लॉस मेकिंग कंपनीज है और बहुत हैवी लॉस मेकिंग कंपनीज है। आप नायका को छोड़ दें, लेकिन नायका का भी प्रॉफिट बहुत कम है और वो भी डिक्लाइन हो रहा है, राइट। तो मैं इन सबको लॉस मेकिंग कंपनीज ही मानूंगा। तो लोगों ने सोचा यार ये तो बहुत कुछ लोचा हो रहा है, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ है कि इनके वैल्यूएशन इतने ज़्यादा हैं, इनका रेवेन्यू ग्रोथ भी अच्छी है, लेकिन इनके मुनाफा तो है ही नहीं, प्रॉफिट तो हो ही नहीं रहा, तो ये तो धंधा ही नहीं है कुछ, राइट। तो लोगों ने क्या किया, इनमें पैसा हटाना शुरू कर दिया, इन्वेस्टर्स ने इनमें से पैसा हटाना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इनके फाइनेंशियल्स पब्लिक हो गए थे। और जब लोगों का इनसे विश्वास हटा, इनसे पैसा हटा, तो इनकी वैल्यूएशन गिर गई। और जब इनकी वैल्यूएशन गिरी तो इन्वेस्टर्स को लॉस हो गया। फॉर एग्जाम्पल आज पेटीएम की वैल्यू 60% गिर गई है। मतलब अगर मैंने 100 करोड़ रुपए लगाए होंगे पेटीएम में आईपीओ के टाइम पे, तो आज उसकी वैल्यू सिर्फ 40 करोड़ रुपए ही है, मतलब मुझे 60 करोड़ का लॉस हो गया। अब जब इन्वेस्टर्स को इतना लॉस हुआ तो इन्वेस्टर्स डर गए और इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स में, इंडियन स्टार्टअप्स में पैसा लगाना कम कर दिया। और इसी की वजह से आज आप देख रहे हैं फंडिंग विंटर आ चुका है। अब क्या हुआ, इन्वेस्टर्स ने स्टार्टअप्स में पैसा लगाना कम कर दिया और वो ऐसे स्टार्टअप्स को ढूंढने लगे जो कि प्रॉफिटेबल हो, जिनका बिजनेस मॉडल अच्छा हो, जिनके कोर इकोनॉमिक्स, यूनिट इकोनॉमिक्स अच्छे हो। इन्वेस्टर्स वैसे स्टार्टअप्स को ढूंढने लगे और जो उनके पोर्टफोलियो में पहले से स्टार्टअप्स थे वो उनको पुश करने लगे कि अब हम आपको और पैसे नहीं देंगे, आप प्रॉफिटेबिलिटी लाइए। तो अब प्रॉफिटेबिलिटी एक स्टार्टअप कैसे ला सकता है जो कि पहले से ग्रो कर रहा है? प्रॉफिटेबिलिटी अचानक से तो आ नहीं सकती, आप रातों रात अपना बिजनेस तो चेंज कर नहीं सकते। तो सबसे आसान तरीका है प्रॉफिटेबिलिटी के करीब पहुंचने का कि आप अपनी कॉस्ट को कम कर दो, राइट। शॉर्टेस्ट तरीका है। तो आप देखोगे कि आज इंडियन मार्केट में कितने सारे जॉब कट्स हो रहे हैं, राइट। स्टार्टअप्स जॉब्स कट, और ये ग्लोबल फिनोमेना है। मतलब अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आप सब में देखेंगे तो सभी में जॉब कट हो रहा है। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि सबको दिख गया है कि अब इन्वेस्टर्स अंधाधुन पैसा नहीं लगाने वाले हैं अगर ग्रोथ बहुत ज़्यादा है तो। वो प्रॉफिटेबिलिटी देख रहे हैं, अच्छा मॉडल देख रहे हैं। तो अब स्टार्टअप्स जॉब कट करने लगे जिससे उनकी प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए, राइट। उनके लॉसेस कम हो जाएं, लॉसेस कट करने के लिए, जिससे इन्वेस्टर्स उनमें पैसा लगा पाए। नहीं तो अगर इन्वेस्टर्स पैसे नहीं लगाएंगे और वो पैसे नहीं बना रहे हैं तो कंपनी तो बंद हो जाएगी, जैसा नेस्टअवे के साथ हुआ, मैंने आपको दिखाया था, राइट। तो ये सीन हो गया है आज स्टार्टअप्स का और इन्वेस्टर्स का माइंडसेट इंडिया में स्टार्टअप्स को लेके, राइट। तो जो पहले माइंडसेट था वो था हाई ग्रोथ एट द कॉस्ट ऑफ प्रॉफिट। मतलब आपके भले ही प्रॉफिट्स ना हो लेकिन आप ग्रोथ करो और हम आपको पैसा देंगे, राइट। अब माइंडसेट ये हो गया है कि ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बैलेंस्ड वे में चलनी चाहिए, साइड बाय साइड चलनी चाहिए। भले ही आपकी ग्रोथ थोड़ी कम हो जाए। तो इससे आपको क्या सीखना चाहिए एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, एज अ न्यू एंटरप्रेन्योर? बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। आपको ये बस समझना है कि आज की डेट में प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गई है, एक अच्छा बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो गया है। तो अगर आपका बिजनेस कुछ ऐसा है, आपका स्टार्टअप आइडिया कुछ ऐसा है जिसमें आपका प्रॉफिट नहीं बनेगा शुरू में लेकिन ग्रोथ बहुत ज़्यादा होगी, कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप बना रहे हैं, यूजुअली उसमें क्या होता है, प्रॉफिट इतना नहीं होता है शुरू में, बिजनेस मॉडल नहीं होता है लेकिन ग्रोथ ज़्यादा होती है। इन्वेस्टर्स आज वैसे स्टार्टअप्स को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। शायद 2 साल पहले आप पैसे रेस कर लेते, आज नहीं कर पाएंगे। तो एज एन एंटरप्रेन्योर आप खुद को अडॉप्ट कीजिए, खुद को चेंज कीजिए, डायनेमिक रखिए। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं एक बहुत ही बेसिक एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ, इसका आंसर मैं आपको दूंगा अपने नेक्स्ट वीडियोस में। लेकिन क्या ऐसे स्टार्टअप्स जो लॉस मेकिंग है, फॉर एग्जांपल पेटीएम हो गया, क्रेड हो गया, मोबीक्विक हो गया, ऐसे लॉस मेकिंग स्टार्टअप्स क्या बुरे स्टार्टअप हैं? आर दीज नॉट गुड स्टार्टअप्स? ऐसा नहीं है। आप इसको समझने के लिए ऐसा समझिए कि एक टाइम पे जब एप्पल स्टार्टअप था, फेसबुक स्टार्टअप था, वो भी बहुत लॉस मेकिंग थे, लेकिन आज वो वन ऑफ द मोस्ट कैश रिच ऑर्गेनाइजेशंस इन द वर्ल्ड है एप्पल, राइट। तो इसके बारे में, इस मॉडल के बारे में, हाई ग्रोथ मॉडल के बारे में आपको अगले वीडियोज़ में समझाऊंगा। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ तो हेल्प मिली होगी। आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।